Hello guys, welcome back to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology. गाइज लास्ट वीडियो में हमने पोलर पिस्टल इंटरेक्शन का टॉपिक क्लियर किया था। आज हमने स्टडी करना है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपके बुक एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 34 पर आपको मिल जाएगा। इसको क्लियर नहीं दिख रहा है वो अपने बुक ओपन कर सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जैसे ही एंटर करते हैं सिनर्जिड्स में, पोलन ट्यूब जैसे ही सिनर्जिड्स में एंटर करती है वो क्या करती है, पोलन ट्यूब 2 मेल गैमीट्स को रिलीज करती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स में। देख सकते हैं आप, फर्स्ट लाइन लिखी है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। इसका क्या मतलब है कि जब पोलन ट्यूब सिनर्जिड में एंटर करती है तो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमीट्स को रिलीज करती है। फिर क्या होता है कि वन ऑफ द मेल गैमीट्स मूव्स टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिन गैमीट। क्या होता है कि उन दोनों मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, जो कि कंप्लीट करता है सिन गैमीट। अब आप बताएं मुझे कि एग सेल कहाँ पर होता है। मैं बता देती हूँ, ये जो 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है, ये जो 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, ये साइड वाले दो होते हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं, और जो ये सेंटर में होता है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है ये होता है क्या, एग सेल। ठीक है, इस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज करता है और सिन गैमी कंप्लीट करता है। अब क्या होता है कि इससे क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बाद में क्या बोलते हैं, जाइगोट। डिप्लॉयड सेल की फॉर्मेशन होती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अब जो एक मेल गैमीट तो यहाँ पर फर्टिलाइज कर गया, जो सेकंड मेल गैमीट है वो मूव करेगा टुवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेकंड वाला मेल गैमीट है वो यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई की तरफ ट्रांसफर होता है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और इनके साथ फ्यूज करता है, और इनके साथ फ्यूज होने के बाद ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। अब आप इस पूरे प्रोसेस में एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही होती है, जो कि 2 तो ये अपने ही पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक मेल गैमीट होता है। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम में कितनी फ्यूजन हो रही हैं, एक तो ये ट्रिपल फ्यूजन हो रही है और दूसरी ये सिन गैमी हो रही है, 2 फ्यूजन्स हो रही हैं, इसीलिए इस पूरे फिनोमिनन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एज एन इवेंट यूनिक टू द फ्लोरिंग प्लांट के लिए एक यूनिक इवेंट होता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, ये जो यहाँ 2 सेंट्रल सेल होते हैं ट्रिपल फ्यूजन के बाद, उन सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, जो कि बाद में एंडोस्पर्म को डेवलप करते हैं, और जो ये सिन गैमी जहां हो रही होती है, जो एग सेल है जहां सिन गैमी हुई होती है, वो बाद में जो जाइगोट बनता है वो बाद में जाके एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है गाइस, ये डबल फर्टिलाइजेशन का एक छोटा सा टॉपिक था, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वैसे आपको अगर ये डायग्राम स्टडी करनी है तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये 2 हैं डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स और ये है एग सेल। एग सेल के न्यूक्लियस के फ्यूज करने के बाद यहाँ बनता है जाइगोट। ये है पोलर न्यूक्लियाइज, 2 यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनके साथ सेकंड वाला मेल गैमीट फ्यूज करता है, ट्रिपल फ्यूजन करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको बाद में हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गए एंटीपोडल सेल, ये तो आपको पता ही है। ये बाद में क्या होता है कि ये जो जाइगोट है ये डिवीजन स्टार्ट होती है इसकी, ये डिवीजन स्टार्ट होगी। देखिए, अब जब इस स्टेज पे पहुंचता है तो उसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जाइगोट ने बाद में एम्ब्रियो बनाना होता है। ये एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो की और डिवीजन होती जाएगी तो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, और ये मैच्योर एम्ब्रियो है जिसके पार्ट्स हैं सस्पेंसर है, रेडिकल है, प्लूम्यूल है, कॉटिलिडन्स है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में स्टडी करना है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।